धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और दुनिया में जहां पुलिसिंग में सुधार की बातें हो रही है या सुधार किया जा रहा है, और अमेरिका में तो एक काले की मौत के बाद पूरे पुलिस कानून को ही बदलकर रख दिया गया है, और देशों के अंदर होड़ सी मची है कि उसकी पुलिस अच्छी है, कि उसकी पुलिस उससे ज्यादा अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस का चेहरा लगता है बद से बदतर होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों की राजनीति पर अगर ध्यान दें तो पुलिस सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता की तरफ चली जा रही है। राजनीति की वजह से ये हो रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी पुलिस को इसकी चिंता होती है, और आज इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत क्यों पेश आई है। जैसा आपने कल देखा होगा, जुमे के दिन दिल्ली के इंदरलोक इलाके में एक पुलिस वाला जो एएसआई बताया जा रहा है, वहां की चौकी पर तैनात था, यानी कि आसपास के लोगों को वो जानता भी होगा, आसपास के माहौल से वो वाकिफ भी होगा। मनोज कुमार तोमर उसका नाम बताया जा रहा। नमाज पढ़ते हुए कैसे एक नमाजी को लाते वो मार रहा है, उसके बाद उस पर कार्रवाई भी कर दी गई है। लेकिन क्या यह सिलसिला रुकेगा? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश ही नहीं दुनिया के जाने माने आईपीएस रह चुके हैं विभूति नारायण राय जी। और गाजियाबाद में जिस वक्त वो आईपीएस थे, उस वक्त जो है हाशिमपुरा और मलियाना जैसे कांड हुए थे। मलियाना वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, लेकिन हाशिमपुरा वालों को इंसाफ इसलिए मिल गया क्योंकि वो गाजियाबाद में उनके साथ घटना हुई थी, और सर ने बहुत ही अच्छे से उनके लिए लड़ाई लड़ी थी। तो उन्हीं से समझेंगे, और वो इस पुलिस की सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार लंबे समय तक लिखते भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहली लाइन में आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, तमाम जगह वो खबरें चल रही हैं। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर जो है, आप उस वीडियो को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो वैसे भी पुलिस जो एक सभ्य समाज की पुलिस जिसे होना चाहिए, उसे किसी के साथ शारीरिक हिंसा नहीं करनी चाहिए, खास तौर से ऐसे नागरिकों के साथ जो इबादत में हो, जो उपासना स्थल पर हो, जो अपना धार्मिक काम कर रहे हो, तो उस समय तो और भी नहीं करनी, सामान्य तौर पर भी नहीं करनी चाहिए। तो वो जो विजुअल है उसने सबकी चेतना को झकझोरा है, मेरी चेतना को भी झकझोरा है। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस वाला तो कानून का पालन ही कर रहा है ना? लोग सुन नहीं रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं, और वो क्या कर सकता था? नहीं, लेकिन पालन कराने का ये तरीका नहीं है। देखिए, ये सही है कि सार्वजनिक जगह पर उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, उससे ट्रैफिक रुक रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पालन करने का तरीका नहीं है। वो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, नहीं भी लगे होंगे तो अब तो हर पुलिसकर्मी के हाथ में एक मोबाइल फोन है जिससे वीडियो बना सकता था, और जब खत्म हो जाता तो जिन लोगों ने वायलेशन किया है, अगर वहां इसके लिए पाबंदी होगी, हो सकता है सेक्शन 144 लगा करके पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पे कोई रोक हो। अगर नहीं भी है तब भी एक सार्वजनिक जगह है जहां से ट्रैफिक चलता है, वहां ट्रैफिक रोकना या उसमें रुकावट डालना तो अपने आप में अपराध हो सकता है। तो वो उसके बाद कार्रवाई कर सकता था, लेकिन जिस तरह से उस सब इंस्पेक्टर ने हटाने की कोशिश की, फिर ना हटने पर लात से मारने की कोशिश की, वो अपने आप दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए सर, सड़कें तो बहुत सारे धर्म के लोग जाम कर रहे हैं, लंगर भी चला रहे हैं, भंडारे भी कर रहे हैं, और जगह जगह टेंट काट के कीर्तन भजन सब कुछ करते रहते हैं, और ट्रेनों में भी हम ये तस्वीरें देखते हैं। लेकिन इस पुलिस वाले ने जो यहाँ पर किया, क्या वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने उसके मुसलमान थे? देखिए, जो आपने कहा वो सही है, लेकिन दो गलतियां मिलके एक सही नहीं हो सकते। और जगहों पर भी जहाँ हो रहा है वहां भी रोकना चाहिए। अगर कोई वहां लंगर चला रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है सड़क पर, तो उसमें भी रोकना चाहिए। तो ये तो किसी तरह जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि अगर दूसरी जगह हो रहा है तो यहाँ भी होने दिया जाए। लेकिन उसे रोकने का ये तरीका जो है, इससे खास तरह की दुर्भावना झलक रही है, धार्मिक दुर्भावना, वो नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि ये पुलिस वाला जो वहां चौकी इंचार्ज था, वहां के माहौल से, वहां के एरिया से पूरी तरह वाकिफ होगा, उसको इस समस्या का पहले पता भी होगा, और उसने जिस तरीके का व्यवहार किया है, लगता है इससे पहले भी वो आदी हो चुका था इसलिए सब कर रहा था, लेकिन इस बार तो कैमरे में कैद हो गया वो? अब उसका पुराना इतिहास तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सही है कि वहां का चौकी इंचार्ज है, तो वहां के आसपास के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो आमतौर से वहां के दुकानदार या वहां अक्सर उस जगह का इस्तेमाल करने वाले लोग, उनसे वाकिफ जरूर रहा होगा।
और कुछ लोग बाहर से भी हो सकता आ सकते हैं, शायद वहाँ कोई मेट्रो स्टेशन है तो उसके आसपास जाने वाले आ सकते हैं। लेकिन कोई भी आए वैसे, और देखने से भी लग रहा है जिस आदमी को वो लात मार रहा है वो एक उम्र का आदमी है, कोई बच्चा नहीं है। तो किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। क्या आपको नहीं लगता है ये एक सीरीज पूरी चल पड़ी है, चलती हुई ट्रेन के अंदर चंदन सिंह दो मुसलमानों का कत्ल कर देता है, फिर उसके बाद वीडियो वायरल करता है, फिर कहता है कि देश में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा, और अब ये पुलिस वाला ऐसे कर रहा है। इससे पहले हमने दिल्ली दंगों के दौरान, जिसपे आपने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी खुद तैयार की है, पुलिस वाले कैसे एक मुस्लिम नौजवान को जमीन पे गिरा के बूटों से मार रहे हैं और उससे राष्ट्रगान गवा रहे हैं, कि पुलिस भी सांप्रदायिक होती जा रही है लगातार। नहीं, ये सही है। देखिए, सालों से ये जहर बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे कि जो धार्मिक कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, ये बढ़ी है। ये धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर से वो पुराना दौर जो आजादी के बाद का दौर था या उसके कुछ पहले का दौर था, उस तरह का लौटता दिख रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस तरह, ये तो गनीमत है कि इस बार ये रिकॉर्ड हो गया, ये एक इसका विजुअल आ गया हमारे सबके सामने, इसलिए शायद उसे इसी वजह से सजा भी मिल गई। लेकिन ये सही है कि ये भावना बढ़ी है और इसे रोकने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। एक कानूनी पहलू में आपसे समझना चाहता हूं, क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना ठीक होता है? क्योंकि अगर कोई आम आदमी ऐसी हरकत करे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, कानूनी कार्रवाई तमाम तरीके की होती है, लेकिन पुलिस के मामले में देखा जाता है बस सस्पेंड कर दो। नहीं, ये सही नहीं है। सिर्फ सस्पेंड करने का क्या मतलब? सस्पेंड तो इसलिए किया जाता है ना, कोई जांच होगी और जांच के बाद ज्यादा मेजर पेनाल्टी ली जाएगी। ऐसे मामले में तो ज्यादा सख्ती, देखिए अभी एक रेल दुर्घटना हुई, एक मालगाड़ी का इंजन या एक मालगाड़ी 70-80 किलोमीटर बिना ड्राइवर के चले आई और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हुई। 3-4 लोग जो उसमें सीधे इन्वॉल्व थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्हें बर्खास्त किया गया। तो यहाँ भी इस तरह की चीजें सार्वजनिक रूप से अब आ गई है सामने। तो इस व्यक्ति के खिलाफ ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। आपको लगता है कार्रवाई होगी? क्योंकि ऐसे लोगों को तो मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके जयकारे लगाए जाते हैं, उनके सपोर्ट में एक सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू कर दी जाती है कि भाई देखो, इसने दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ ये कर दिया, वो दूसरे धर्म के लोग इसके खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, इसकी मदद करने के लिए पैसा दो। हाँ, हो सकता है। इस तरह की भावनाएं बढ़ी हैं समाज में। आपने जिस घटना का उल्लेख किया है, बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर को मार दिया गया और उसके हत्यारों को बाकायदा उनका सम्मान किया गया। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है जो भारतीय समाज में हो रही है। इसको हमें रोकना चाहिए और एक सरकार को भी एक सख्त सजा देनी चाहिए, एक ऐसी सजा जो दूसरों के लिए आंख खोलने वाली हो। एक चीज हम लोगों ने देखी है सर, जैसे दिल्ली में वो आफ्ताब वाला कांड हुआ, श्रद्धा वाला कांड हुआ, उसके बाद खबरें आने लगी कि यहाँ पर किसी को काट दिया, यहाँ पे उसके 70 टुकड़े कर दिए, वहां पे इसने टुकड़े कर दिए। तो मुझे लगता है कि अब जो ये घटना लात मारने वाली हुई है, तो अब दूसरे राज्यों के जो पुलिस वाले हैं वो भी दिखाएंगे कि हम तुम्हारे से बढ़ गए, तुमने तो एक ही लात मारी, हम 4 लात मारेंगे। देखिए, आप जिधर इशारा कर रहे हैं ना, वो एक बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है और दुर्भाग्य से मीडिया में भी आ गई है। आफ्ताब वाली घटना जिस तरह से आपने बताया कि उसके होने के फौरन बाद जगह जगह से ये रिपोर्टिंग होने लगी, तो ये एक गलत वो है। अखबारों का काम या मीडिया का काम रिपोर्ट करना तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इससे किसी तरह का सांप्रदायिक उन्माद भड़के ना, बल्कि ये कम हो। तो दूसरे राज्यों में अगर ये खबर जा रही है तो उसे इस तरह दिखाया जाना चाहिए कि ऐसी हरकत करने पे एक सब इंस्पेक्टर को सजा मिली है और अभी जांच होगी, उसको और ज्यादा सजा मिल सकती है। तो दूसरे पुलिस वालों के लिए भी एक सबक होगा वो। नहीं, मैं आपके सामने कुछ दलीलें रख देता हूँ। उत्तर प्रदेश से एक ट्रेंड शुरू हुआ कि सरेआम लोगों को मारना, उनका जुलूस निकालना। फिर उसके बाद हमने गुजरात में कैसे कई जिलों में देखा कि कैसे मौके पर ही जो आरोपी थे उनको ले जाया गया, मुस्लिम कम्युनिटी के थे सब, उनको सरेआम मारा पीटा गया। बाद में मामला हाईकोर्ट तक भी गया है। तो तमाम राज्यों में फैलता है सर, ये रुकता नहीं है। हाँ, सही है। अगर इस पे सजा नहीं होगी और इसको प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे आपने कहा ना कि अभी सोशल मीडिया पे पता चला इसके पक्ष में कोई अभियान चल जाए, तो इससे फैलेगा, ये बात सही है। लेकिन अगर सजा दी जाए और एक इसे उदाहरण बनाया जाए, और जो सरकार कर सकती है वो सरकार को करना चाहिए। खासतौर से चुनाव का समय है, इस समय तो और ज्यादा ये फैल सकती है।
तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई होते हुए दिखनी चाहिए। और इंस्पेक्टर को अभी जो सजा दी गई है वो पर्याप्त नहीं, उससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तब अगर ऐसा होगा और उस सजा का भी प्रचार होगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस तरह की चीजें दूसरों की हिम्मत पड़ेगी इस तरह की चीजें करने की। एक सवाल मेरे जहन में आता है, जरा अखबारों की दुनिया में रहा तब भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसरों से किया करता था, आपसे भी करना चाहता हूं। ये जो लोग पुलिस में आते हैं किसी दूसरे ग्रह से तो आते ही नहीं है सर, हमारे समाज का हिस्सा होते हैं। तो जहनी तौर पे मान लीजिए उनके अंदर अगर ऐसा कुछ है सांप्रदायिकता को लेकर, तो पुलिस में आने से पहले क्या उनका कोई ऐसा जो है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए या ऐसा उनका कोई चेकअप होना चाहिए जो उनको जांचना चाहिए कि सांप्रदायिकता के पैमाने पर वो कहां पहुंचे हुए हैं अपने जहनी मामले में, दिमागी मामले में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पुलिस वाला भी इसी समाज से आता है और हमारे समाज में बहुत सारी सांप्रदायिक, जिसे आप कह सकते हैं, प्रेजुडिसेस हैं, बहुत सारे गलत परसेप्शंस हैं। तो हम बहुत सारी चीजें एक बोझ की तरह अपने कंधे पर लेके पुलिस में आते हैं। अब दिक्कत यह है कि जो पुलिस का प्रशिक्षण है वो एक तो बहुत कम अवधि का होता है, दूसरे उसमें शारीरिक प्रशिक्षण पे ज्यादा जोर दिया जाता है। जो जहनी सफाई है, जो दिमागी सफाई है, उस पर कम ध्यान जा पाता है। तो उस पर ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। हमें इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए और सर्विस के दौरान इस तरह के ट्रेनिंग इंटरवेंशन होने चाहिए जो इस तरह ये इन भावनाओं को निकाले। पुलिसकर्मी जो समाज से लेके आ रहा है, एक बार जब वो खाकी कपड़ा पहन ले तो उसको एहसास हो जाए कि वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ भारतीय संविधान का रक्षक है और भारतीय जो कानून कायदे के जो कानून जो संहिताएं हैं उनको पालन कराना उसका काम है। एक बार ये चीज हम भर देंगे तो ये जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो चीजें दूर होंगी। दुर्भाग्य से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। आपने ट्रेनिंग पीरियड छोटा होने की बात कही है सर। मैंने देखा है जो नई उम्र के दरोगा भर्ती हो रहे हैं वो अपना पर्चा तक नहीं काट पाते हैं। जो रिटायर्ड दरोगा हैं उनको चौकियों में बैठा रखा है, 10,000 20,000 रुपये महीना उनको ठेकेदारी दे देते हैं और वो 2-3 दरोगाओं के जो मुकदमे होते हैं उनके पर्चे काटते हैं। तो ऐसे दरोगाओं से क्या आप बेहतर उम्मीद कर सकते हैं कुछ? इसीलिए तो मैंने कहा कि देखिए, जो बुनियादी ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग जो है वो तो 9 महीने की या साल भर की होती है, उसमें सब कुछ आप नहीं सिखा सकते। लेकिन ट्रेनिंग इंटरवेंशन जिसे कहते हैं ना, कि अपनी सर्विस के दौरान हर 4-5 साल के बाद एक बार फिर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो जिसमें ये सारी चीजें सिखाई जाए। प्रोफेशनली वो कैसे बेहतर पुलिसकर्मी हो सकते हैं, उनसे भी ज्यादा कैसे अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ये जो आपने आचरण दिखाया, ये तो किसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता कि आप किसी नमाजी को जूते से मारे या पैर से मारे। ये तो एक जो प्रेजुडिसेस हैं, जो खास तौर की दुर्भावनाएं समाज में हैं, उन्हें लेकर के ये व्यक्ति आया है और उसका प्रदर्शन कर रहा है। तो ये हम ट्रेनिंग इंटरवेंशन से हर 3-4 साल बाद एक छोटे बड़े कोर्सेज से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं कि उन्हें एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर पुलिसमैन और एक बेहतर कानून का रखवाला बना सकते हैं। आपको नहीं लगता है सर इसके लिए फिल्में भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि पुरानी फिल्मों में जो पुलिस ऑफिसर होते थे उनका ये डायलॉग होता था कि मैं अपने फर्ज के आगे अपने रिश्तों को महत्ता नहीं दूंगा, अपने फर्ज के लिए सबको कुर्बान कर दूंगा। लेकिन आज जो फिल्में बन रही हैं उसमें जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा है वो दबंग है, वो सिंघम है, वही सब कुछ है, आगे सिस्टम पीछे कुछ है ही नहीं उसके। सही है। आप फिल्में भी तो आखिर इसी समाज से आ रही हैं ना, और हमारा मन बनाती हैं। खास तौर से पुलिस वालों का जो नए नौजवान जो सिपाही या दरोगा आ रहे हैं उनका मन बनता है। सिंघम देख के उन्हें लगता है कि यही आदर्श पुलिस है और समाज उसका समर्थन भी करती है। आप देखिए, पुलिस की हिंसा का समर्थन तो समाज से ही आता है। आप चाहते हैं कि पुलिस वाला झूठा एनकाउंटर करके किसी को मार दे, पकड़ के थाने में ले जाए तो उसका हाथ पैर तोड़ दे। ये तो समाज उससे अपेक्षा करता है और वो उस अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करता है। फिल्में भी उसे इसी तरह का एक रोल मॉडल पेश करती है कि ये असली पुलिसकर्मी है जो सिंघम है। तो सिंघम तो एक खराब प्रवृत्ति का परिचायक है ना। सिंघम जैसा पुलिस वाला तो एक खराब पुलिस वाला साबित होगा। ये उसी का नमूना है। ये तो एक पहलू हुआ। एक दूसरा पहलू सिंघम दबंग का ये भी है कि रिबन का चश्मा लगाना, सिविल ड्रेस में रहना, कहीं प्राइवेट में किसी एक महिला को रखना पत्नी से अलग, ये भी एक कल्चर पुलिस वालों का बन गया है खूब। ये मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा आप सरलीकरण कर रहे हैं। ये तो समाज में दूसरा आप जूनियर इंजीनियर को पाएंगे, आप किसी आईटी के प्रोफेशनल को पाएंगे, अध्यापक को पाएंगे। तो ये तो अपवाद हर तबके में है, हर जगह इस तरह के लोग हैं
मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक सामान्य स्थिति है जो हर पुलिस वाले के पास है। लेकिन ये सही है कि अगर हम ट्रेनिंग अच्छी दें और हम अकाउंटेबिलिटी रखें, जैसे इस तरह की घटना अगर हो गई, अब तो छिपाना भी मुश्किल है क्योंकि इसका तो विजुअल सामने है। इस तरह घटना में सख्त सजा दें, अकाउंटेबिलिटी का एक मेयार कायम करें, तो मुझे लगता है कि ये बड़े आसानी से रोका जा सकता है। राजधानी दिल्ली का पुलिस वाला अगर ऐसी हरकत कर रहा है सर, कैमरे में कैद हो गई, कार्रवाई होगी, चलिए मान लेते हैं, लेकिन आप तवक्को कर सकते हैं देश के दूसरे राज्यों में इससे बदतर हालात नहीं होंगे? दिमागी तौर पर पुलिस वालों के अंदर ज्यादा सांप्रदायिकता नहीं भरी होगी? क्योंकि वहां पे तो बोलना भी आसान नहीं है, वीडियो बनने के बाद उसको सामने लाना भी आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब सबसे शर्मनाक बात तो यही है कि देश की राजधानी में हुआ, ये किसी सुदूर इलाके में होता, किसी आदिवासी इलाके में होता, हालांकि उसे भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये शर्मनाक बात है कि देश की राजधानी में हुआ। तो इससे सभी का सिर शर्म से झुकना चाहिए, खासतौर से वो लोग जो पुलिस में लीडरशिप रोल में हैं, आईपीएस के अफसर जो दिल्ली पुलिस के हैं, उनको इसमें बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। और सबसे बड़ी चीज है, तो दिल्ली में तो प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, दिल्ली तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है दिल्ली पुलिस, तो उन्हें अपने घर से 10 किलोमीटर दूर अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें बैठ के सोचना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कोई आम आदमी अगर आगे आए और वो कहे कि पुलिस वाले के इस कृत्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, तो कानून क्या कहता है? बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना कि एक गलत काम हो रहा है, एक ऐसा काम जिसमें कानून टूट रहा है। अब कौन कौन सी धाराएं लगेंगी ये तो कोई भी सब इंस्पेक्टर बैठ करके जो इन्वेस्टिगेशन करता है आपको बता देगा। तो इसमें तो फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अभी हुआ है पंजाब में, एक मालगाड़ी 80 किलोमीटर चली गई तो उसमें बहुत सख्त सजा दी गई, स्टेशन मास्टर से लेकर के और लोको ड्राइवर तक को बर्खास्त कर दिया गया। तो ये भी एक फिट केस है जिसमें न सिर्फ इस सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया गया। लेकिन यहाँ ये भी तो बताइए ना सर कि आज की राजनीति तो चाहती है ना कि मुसलमानों को अपमानित किया जाए, जलील किया जाए, या उनको इतना डरा दिया जाए, खौफजदा कर दिया जाए, क्योंकि उनके वोट पर बहुत सारी विपक्षी पार्टियां सोचती हैं कि चलो ये इकट्ठा वोट मिल जाएगा, कुछ हमारा मिल जाएगा, तो हम इनको सत्ता में आने से रोक लेंगे। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आज की राजनीति को मुसलमान ही लग रहे हैं ना अपना। देखिए, अगर आज की राजनीति से आपका मतलब जो सत्ता की राजनीति अगर वो चाहती है तब तो और भी शर्मनाक बात है, तब तो रोकना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जनता, देखिए राजनीति का रास्ता कौन तय करेगा, राजनीति की दिशा कौन तय करेगा, वो तो हमारी जनता तय करेगी ना। और मुझे नहीं लगता कि बहुसंख्यक जनता इस पक्ष में होगी। हिंदुओं की बहुसंख्यक जनता धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है और इस तरह की चीजों से खुश नहीं होगी। तो अगर किसी के मन में ये भ्रम है कि इस तरह की हरकत करके वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हासिल कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो गलतफहमी में है। अगर हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू आप सांप्रदायिक होता तो ये देश धर्मनिरपेक्ष कैसे बनता? 1947 में हिंदू राज बन जाता। तो ये तो मेरा ये मानना है कि इस तस्वीर को देख करके बहुसंख्यक हिंदू इससे नाराज होंगे और उनकी अंतरात्मा इसे लेकर के उन्हें झकझोरेगी। लेकिन फांसीवाद तो यही करता है ना सर, फांसीवाद तानाशाह की तरह तो काम नहीं करता है। वो तो एक वर्ग को समाज के अपने साथ मिला लेता है और उसको हिंसक बना के अपनी राजनीति को, अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने का काम करता है, और वही होता हुआ दिख रहा है देश में। तो कैसे बचेगा समाज उससे? देखिए, फांसीवाद की जो क्लासिक परिभाषा है ना, वो अब 2024 में नहीं लागू हो सकती, दुनिया में कहीं नहीं लागू हो सकती। भारत की तो बात छोड़ दिए, ग्लोबल दुनिया है ना। इस तरह की तस्वीरें ये आप क्या समझते हैं खाली हमारे अखबारों में छपी होगी? ये अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह छपी होगी ना। तो कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी इस तरह की छवि बने, कोई समाज ये नहीं चाहेगा कि उसकी बाहर छवि ये बने कि वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करता है या एक खास तबके को वो सेकेंड रेट सिटीजन मानता है। तो ये फांसीवाद की जो क्लासिकल, जो हमारी एक जो शास्त्रीय समझ है, वो मेरे ख्याल से अब नहीं चल पाएगी। चलिए, वो समझ नहीं चल पाएगी, लेकिन ये बातें भी लगता है किताबी सी होके रह गई है ना सर। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, भाईचारा, सब बराबर हैं, पुलिस को इंसाफ करना चाहिए, लगता है ये किताबी बातें रह गई हैं सब। पर इन किताबी बातों को बार बार दोहराना चाहिए, इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और इन किताबी बातों को बार बार दोहराना चाहिए। जब हम बार बार कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष समाज बनाएंगे तो हम उस रास्ते में थोड़ी दूर चलेंगे। अगर हम हार जाएंगे और कहेंगे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो
फासीवाद आ गया भारत में और इसी तरह व्यवहार होगा मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के साथ, तो फिर एक तरह से पश्चिमती का वो परिचायक होगा। तो हमें तो इसका विरोध करना चाहिए और बार बार जहां बोलने का मौका मिले वहां बोलें, जहां लिखने का मौका मिले लिखें। आप जैसे लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो बनाए, तो हमें तो इसका विरोध करना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही है और मैं यही चाहूंगा कि इसी बात पर अब जो है बातचीत खत्म करें, लेकिन कुल मिलाकर ये कि बोलना छोड़ना नहीं है। मुझे एक शख्स की बात याद आ रही है, जंतर मंतर पे मुझे मिला, जेएनयू का प्रोडक्ट था। हमने कहा तुम ये लोग रोजाना प्रदर्शन करते रहते हो, इससे होता क्या है? तो उसने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं, तो लोगों को बोलना पड़ेगा कि हमने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ऐसी चीजों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जनता ही जो तय करेगी वो ही देश का भविष्य होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।